आप अभी कलेक्टर कार्यालय में आए हैं, किन किन मुद्दों और किन किन समस्याओं को लेकर आए हुए हैं? देखिए, हम लोग ग्राम जल्दी से एटीएम रिसीव सुलेरी टोल ब्लॉक से विस्थापित हमारे सभी सभी लोग खड़े हैं। कम से कम 100 लोगों की तादाद में यहाँ अभी गाँव में पहुँचे हैं। अभी हम लोगों का 2 साल से हो गया समथिंग जो विस्थापित और प्रशासन के बीच में आर समिति की बैठक होती है विस्थापितों की समस्या का निराकरण करने के लिए, वो अभी 2 वर्ष से नहीं हुआ है। हम लोगों ने कई बार आवेदन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया और इस विषय पर न तो कंपनी के कोई भी आदमी और न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों को आर मीटिंग के लिए कोई नोटिस नहीं जारी किया और हम लोगों के द्वारा जो आवेदन और शिकायत दिया गया उसका कोई समय सीमा पे निराकरण नहीं किया गया। इसलिए हम सभी आज जनता परेशान होकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर के कलेक्टर महोदय को एक सूचना के तौर पे और ज्ञापन के तौर पे हमने आज यहाँ पे सभी को लेकर उपस्थित हुए हैं कि हमारी जो जो समस्याएं हैं हमने इस आवेदन पत्र में अंकित कर दिए हैं। अगर इन समस्याओं का हमारे सही से निराकरण और जांच 1 सप्ताह के भीतर नहीं होता है या तो उसका हमें सही से रिपोर्ट नहीं मिलता है कि हमारे विस्थापितों का ये समस्या है और ये समस्याओं का हम इस समय सीमा में निराकरण कर दिए, तो हम 1 सप्ताह के अंदर अपने गांव ग्राम झलरी में एटीएम रिसीव कोल ब्लॉक का जो ऑफिस है उसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन के लिए सभी को हम एकत्रित करके और अपने हक और अधिकारों को लेकर के मांग के लिए बैठेंगे और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हमने कई बार आवेदन और शिकायत के माध्यम से सूचना पहुंचा लेकिन अभी तक हम लोगों के आवेदनों का निराकरण नहीं आपकी किया शासन प्रशासन से क्या क्या मांगे हैं, थोड़ा बताएं। हमारी जो शासन प्रशासन से मांगे हैं कि हमारे एपीएमडीसी कोल ब्लॉक से कम 5,000 परिवार विस्थापित हो रहे हैं 9 गांव से लेकर के, उनको जो हमें आर कॉलोनी में सुविधा देना चाहिए था समय सीमा पे, और जो हमारे विस्थापित लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं उनको न तो वहाँ पे सही से सड़क नाली और लाइट की व्यवस्था मिल पा रही है, न तो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको समय पे ड्रेस और बुक या तो फिर उसका छात्रवृत्ति जो बच्चों को देना वो मिल पा रहा है। और यहाँ तक की है कि प्लाटों में कंपनी के द्वारा और कंपनी के कुछ ऐसे 2-4 लोग हैं तो पैसे दे करके जिनको जरूरत प्लाट नहीं है उनको भी अलॉट कर दे रहे हैं कम एरिया में पैसे लेकर के, और नक्शा है और उसका जो भी प्लाटिंग का नंबर है वो हम लोग को दिखाते नहीं है, उन्हीं के पास रहता है। तो यानी कि मतलब ये भ्रष्टाचार हो रहा है। जो जगह हमें खाली जगह कॉलोनी में रखा गया था पार्किंग के लिए या तो कोई मतलब एक सार्वजनिक प्लेस रखा गया था उसको भी सब प्लाट काटिंग करके दे दिया जा रहा है उनके द्वारा। और शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगा के बैठे? शासन प्रशासन से उम्मीद हमारा यही है कि हम आवेदन दे रहे हैं कलेक्टर साहब से कि हमारे इस आवेदनों पे जल्द से जल्द निराकरण करवाया जाए, और अगर निराकरण नहीं होता है तो हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए कंपनी का गेट बंद करके फिर हम धरना और आंदोलन करेंगे। आपका क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार शाह, सरपंच ग्राम देवी।